हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। द हिंदू में 22 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आती है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि आज इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद इंडिया इज फेसिंग अ न्यू रियलिटी। इंडिया इज फेसिंग अ चेंज रियलिटी। एंड ये चेंज रियलिटी क्यों है? बिकॉज इंडिया इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में इट गॉट अ लेसन दैट हाउ मच इट इज एक्सपोज्ड for its energy from outside India. How much India is vulnerable to instability in Middle East. So इसीलिए आज इंडिया के पास एक नया रियलिटी है जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 21st सेंचुरी वी हैव सीन दैट हाउ हमारे एनर्जी इतने बड़े क्राइसिस में आ गए बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी विच वॉज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, इंस्टेबिलिटी हैपनिंग इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और इसीलिए आज इंडिया के सामने एक नया रियलिटी है और इस नए रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आज इंडिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर डिपेंड करना ये कोई कोई एकमात्र इकोनॉमिक गोल नहीं है, रादर ये एक आज इंडिया की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है। राइट, सो नाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज is not a choice, it's not a fantasy goal, rather it has now become a strategic necessity, especially for India जो आज एक विकसित भारत के जर्नी में जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले से पता था। 2015 में जब उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए थे तो उनका ये क्लियर कट कहना था कि इंडिया बाहर एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर इस तरीके से डिपेंड नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि उस समय जो हमारा एनर्जी के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंस था 77%, इसको कट करके 67% पे लाया जाएगा बाय 2022। बट एवरी टारगेट इज मेंट टू बी ब्रोकन। पॉलिटिशियंस गिव्स द टारगेट बट उसके बाद कोई फॉलो अप, कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज तो होती नहीं है। इसलिए कम बैक टू 2026 एंड इनफैक्ट आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस वो कम तो छोड़ो, इट हैज इवन इंक्रीज टू अराउंड 89%, जो कि इस समय तक लगभग 67% हो जाना चाहिए था बाय 2022 ओनली। So this clearly shows that we make grand promises, but after the grand promises, the politicians themselves forgets, the bureaucrat keeps engaged with other work, and media has a lot of other business also to do. So eventually there's no question being asked to the government that आखिरकार ये टारगेट जो दिया गया था ये क्या हुआ, राइट? अब इस पूरे नए रियलिटी की वजह से जो इस पूरे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, नाउ फाइनली गवर्नमेंट हैज अवोकन अप। गवर्नमेंट इज सीइंग कि ये बहुत बड़ा टेंशन, ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाले समय बन सकता है। एंड नाउ अगेन गवर्नमेंट इज रशिंग to secure energy supplies. The government is rushing to ensure आत्मनिर्भरता to certain extent in energy sector. और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सच एज कच्चे तेल का लोकल एक्सप्लोरेशन, कोल को गैस में कन्वर्ट करना जिससे हमारी बाहर से जो नेचुरल गैस आती है उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके, पेट्रोल डीजल में एथेनॉल को ब्लेंड करना, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस प्लांट्स की बायोमास से कैसे मैं अगेन बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो विच मीन्स गवर्नमेंट इज नाउ फाइनली, ये सारी चीज मैं 2026 की बात कर रहा हूं, जब से ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में, तब से अब गवर्नमेंट जो है वो काफी एग्रेसिवली इन पांचों चीज को परस्यू करते हुए दिख रही है। लेकिन एक चीज है जहां पे गवर्नमेंट का अटेंशन उतना गया नहीं है, डिस्पाइट उस चीज की बहुत बड़ी पोटेंशियल है जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी तो मैं इंश्योर कर ही पाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ एक और एडवांटेज है कि फार्मर का प्रॉस्पेरिटी भी ठीक कर पाऊंगा। विच मीन्स एक टूल, एक सॉल्यूशन विच इज गोइंग टू गिव इंडिया टू ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ए एनर्जी सिक्योरिटी एंड बी फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स वेलफेयर। तो अगर ये दोनों एक ही साथ इंश्योर हो सकता है तो इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। यही ध्यान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं जा रहा है इस दिशा में। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अशोक गुलाटी, अ वेरी फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो इंडियन एक्सप्रेस में ओपिनियन पीस लिखते हैं 22 जून को, जहां पे उन्होंने बताया दैट इस नए रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को आज एनर्जी सिक्योरिटी तो इंश्योर करना है, इट हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, बट द रोड टू, ये जो रास्ता है, ये सफर है एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ, ये एग्रीकल्चर से होकर गुजरता है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है एनर्जी सिक्योरिटी और फार्मर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और फार्मर वेलफेयर, जो इसको आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने का काम करूंगा। ये यूपीएससी मेंस के लिए काफी अच्छा आर्टिकल है जिससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, दैट व्हाई एनर्जी सिक्योरिटी हैज टू हैपन थ्रू फार्म्स, कि क्या एग्रीकल्चर और एनर्जी सिक्योरिटी का कनेक्शन है जिससे मैं फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों इंश्योर कर पाऊं। यही अशोक गुलाटी ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन पीस में लिखा है, दैट एनर्जी सिक्योरिटी एंड फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये क्या है, क्यों है, इन सभी चीजों को मैं बात करूंगा, बट अशोक गुलाटी जी का कहना है कि एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में तो हम सब बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में देखो क्या हुआ, लेकिन एक और चीज के बारे में हमें बात करना पड़ेगा कि आज इंडिया के फार्मर्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और इस साल तो आप देख ही रहे हो, क्लाइमेट चेंज, अल नीनो, ये सब की वजह से फार्मर्स का जो आज स्टेटस है वो और खराब होते जा रहा है। एंड अगर फार्मर्स की हालात ठीक नहीं होगी तो इंडिया कभी विकसित भारत नहीं बन सकता, बिकॉज 43% ऑफ द वर्कफोर्स दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। सो दैट इज वाई आज अगर एनर्जी इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, देन द सेम इज इनसिक्योरिटी अमंग द फार्मर्स। और ये दोनों इनसिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। हेंस वी नीड अ सॉल्यूशन जो दोनों इनसिक्योरिटी से भारत को मुक्त कर सके, भारत को फ्री कर सके। एंड दैट इज व्हाट अशोक गुलाटी हैज डिस्कस्ड इन हिज एंटायर इंडियन एक्सप्रेस ओपिनियन, जो आज हम लोग बात करेंगे। उनका बेसिकली कहना क्या है कि इंडिया को किसी तरीके से एग्रीकल्चर में वेलफेयर करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंटीग्रेट करना, विच मीन्स लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अशोक गुलाटी का कहना है कि देखिए, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट आज इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 274 गीगावाट है, और इसमें सोलर एनर्जी अलोन 150 गीगावाट। इस सोलर एनर्जी में इंडिया इस समय प्राइमरली दो मॉडल्स यूज कर रही है। एक लार्ज सोलर पार्क्स, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड जहां पे सोलर सेल्स लगाए जा रहे हैं, एंड द सेकेंड इज पीएम सूर्या घर, जिसमें घर के ऊपर आप सोलर सेल लगा सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। एक और सोलर स्कीम है जो एग्रीकल्चर के लिए है, जिसके अंदर फार्मर्स जो है वो अपने खेत में इस तरीके के सोलर सेल लगा सकता है, और इससे जो एनर्जी मिलता है उससे ये अपने पंप को ऑपरेट कर सकता है। तो पंप के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए फार्मर को बाहर से कहीं डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, रादर वो अपने ही सोलर सेल से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने पंप को ऑपरेट कर सकता है। और इसी के लिए पीएम कुसुम योजना लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपली है कट इरिगेशन कॉस्ट, सेव ऑन डीजल, जनरेट क्लीन एनर्जी। इनफैक्ट इसका एक सिंपल गोल है अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का। लेकिन अशोक गुलाटी कहते हैं कि ये अच्छी स्टेप है, ये बहुत सोची बूझी चाल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही छोटी स्कीम है। इसी स्कीम को हमको किसी तरीके से रीमॉडिफाई करना पड़ेगा, एक नए अवतार में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे जो ऑब्जेक्टिव हम पीएम कुसुम के अंदर इंश्योर करना चाहते थे कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना, जिससे अन्नदाता से फूड सिक्योरिटी होगा, और अगर अन्नदाता ऊर्जादाता भी है तो इससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी होगा। सो दैट्स वाई यही चीज अशोक गुलाटी का कहना है कि देखिए, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों एक ही कॉइन्स हैं, एक ही साइड्स हैं एक कॉइन के, और इसीलिए दोनों को एक साथ कलेक्टिवली हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अब ये पूरा क्या कोरिलेशन है इसको मैं आराम से आपको समझाने का काम करूंगा, बट आगे बढ़ने के पहले एस्पिरेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मेरे बारे में जान सकते हैं, फैकल्टी इन अकेडमी आईएएस, और मेरे टेलीग्राम चैनल है द ब्यूरोक्रेट। ऑल्दो अभी ब्लॉक है इसलिए आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, बट व्हेनेवर द ब्लॉक एंड्स यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन। साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अनअकैडमी आईएएस मंजिल चैनल पर इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करने वाला है फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम स्टूडेंट एंड नेक्स्ट ईयर 2028-2029 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस इंडियन इकोनॉमी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कंप्लीटली नए पैटर्न जो यूपीएससी 2026 में आया है उसके बाद उस नए पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में ये नए वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। साथ साथ अनअकैडमी आईएएस ने इस साल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए, आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में क्लास 1 और क्लास 20 ये दोनों इसी क्लास से हैं, और शिक्षा महोत्सव जो है वो भी इस समय अनअकैडमी आईएएस के दौर चल रहा है, जहां पे ट्रिपल ट्रीट ऑफर है फॉर 2027 एस्पिरेंट, 2028 एस्पिरेंट एंड इवन फॉर 2029 एस्पिरेंट। सो आप एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोएस्ट प्राइस पे ज्वाइन करके अनअकैडमी आईएएस के पार्ट बन के आप अपने प्रिपरेशन जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हो। अब देखिए मिस्टर गुलाटी का क्या कहना है।
मिस्टर गुलाटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि देखिए एनर्जी सिक्योरिटी अगर इंडिया को चाहिए, अगर आत्मनिर्भरता चाहिए हमें एनर्जी में, तो उसका रास्ता किसके थ्रू है? एग्रीकल्चर के थ्रू। सो ये अगर आप एग्रीकल्चर के थ्रू जाओगे तो आप एनर्जी सिक्योरिटी के अपने जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर सकते हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में अशोक गुलाटी ने कहा है कि जो किसानों की खेत है उस खेत में हमें एग्री फोटोवोल्टाइक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एग्री फोटोवोल्टाइक्स मतलब सिमिलरली जो फोटोवोल्टाइक्स है, जो सोलर सेल है, वो हमें कहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर लैंड में। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम लोग किसान के खेत में इस तरीके के सोलर सेल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगा रूरल एरिया में, जिससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी तो अचीव होगा ही, लेकिन इससे फार्मर्स के लिए एक एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी। और इसकी वजह से इनकम प्रॉस्पेरिटी, फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना काफी ईजी है। तो यही चीज अशोक गुलाटी का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है दैट इफ वी वांट एनर्जी सिक्योरिटी, we have to place these kind of agri photovoltaics, agri solar cells in the farms field, जिसके थ्रू फार्मर्स के लिए एक रेगुलर फोर्स ऑफ इनकम आ सकता है by producing this energy and then selling it this back energy to the government or the private operator। अब बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि देखिए ये रहा सोलर सेल, इस सोलर सेल को लगभग, जैसे आप मान लो ये है, इससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आप एक किसान हो और आप 100% वीट कर रहे हो। क्यों जरूरत है? फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आज आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो आप क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हो और इसलिए फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू डिपेंडेंस को कम करके हम सोलर सेल्स की एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने 1 हेक्टेयर में इस तरीके से सोलर सेल लगाया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत पुराना अप्रोच है, इसमें लैंड की बहुत जरूरत है, 1 हेक्टेयर फूड सिक्योरिटी के लिए, 1 हेक्टेयर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। क्यों ना मैं दोनों को मर्ज कर दूं? This is what Ashok Gulati is proposing. That how can we introduce the agri photovoltaic solar panels into the farmer's field itself? तो जो पहले 2 हेक्टेयर में इस तरीके से आइसोलेशन में किया जा रहा था, अब इस दोनों हेक्टेयर में एग्रीकल्चर भी होगा और सोलर सेल से एनर्जी भी प्रोड्यूस होंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है? एक परफेक्ट एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, लगभग 2 से 3 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, सो दैट नीचे खेती कंटिन्यू रह सके, ऐसे हमें इसको प्रोड्यूस करना है। जिसकी वजह से इंडिया में जो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल एग्रीकल्चर कर रहा है उन सभी को इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स हो सके। सो एग्री फोटोवोल्टाइक्स इंटीग्रेट सोलर पावर जनरेशन एंड क्रॉप कल्टीवेशन, दोनों पावर जनरेशन भी हो रहा है और आपका क्रॉप कल्टीवेशन भी हो रहा है on the same piece of land. This allows the farmers to harvest both sunlight as well as the crops. Solar panels are mounted at a height of about 3.5 meter, which permits cultivation beneath them while generating electricity for sale to DISCOM. The result is dual use of land एंड डुअल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो लैंड का 2 तरीके से यूज हो सकता है और जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं उनके लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। एक इनकम तो उनको जो अनाज उपा रहे हैं उनसे आएगा और दूसरा ये जो सोलर सेल उन्होंने लगा रखा है उससे आएगा। सो दिस इज व्हाट अ वेरी क्रेजी सॉल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम अशोक गुलाटी, दैट इंडिया में उन फार्मर्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उनके लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव बोथ फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी, जिससे थ्रू वो एडिशनल इनकम अर्न कर सके, और साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी बाय मैसिव इंक्रीमेंट इन सोलर सेल, स्पेशली इन दोज लैंड जहां पे खेती बाड़ी चल रहा है। इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जो फार्मर्स के लिए काफी अनस्टेबल है, बिकॉज वो मॉनसून बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, पेस्ट अटैक, लेकिन ये जो सोलर सेल लगाएगा इससे एक फार्मर को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आते रहेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो उसको प्राइस वोलेटिलिटी, मार्केट फ्लक्चुएशन से काफी बचा पाएगा। इसके अलावा एग्री फोटोवोल्टाइक अगर लगाया जाता है तो इससे फार्मर्स इनकम में तो डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगा। इस समय आप देख सकते हैं कि एक एवरेज कॉस्ट, मतलब अगर आपकी एक पावर सेक्टर कंपनी है और एवरेज कॉस्ट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का वो 8.5 रुपीज है किलोवाट पर आवर, लेकिन जो एग्रीकल्चर में कंज्यूमर्स हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उनसे जो टोटल रिकवरी हो पाता है वो मात्र 1 रुपए पर किलोवाट आता है। मतलब इफेक्टिवली कहीं ना कहीं सब्सिडी कौन दे रहा है? 7.5 किलोवाट पर आवर।
और इस समय जो टोटल इंडिया का एनुअल एक साल का पावर टैरिफ सब्सिडी बिल है वो 2.35 लाख करोड़ है, जिसमें एग्रीकल्चर अलोन अकाउंट्स फॉर 85%। तो अगर हम फार्मर्स को, अन्नदाता को ऊर्जादाता बना देते तो फिर हमें फार्मर्स को ये सब सब्सिडी नहीं देने की जरूरत है। हाँ, हम सब्सिडी ये दे सकते हैं कि चलो आप सोलर सेल लगा रहे हो, उस पर जो आपका सब्सिडी है वो वन टाइम सब्सिडी होगा, रादर देन एवरी टाइम यू हैव टू गिव सब्सिडी। वो काम खत्म हो जाएगा। तो इससे अन्नदाता ऊर्जादाता बन के उसका भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी फायदा है, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केस स्टडी भी अशोक गुलाटी ने कोट किया, जो ICRIER जो एग्रीकल्चर प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वो कोटक महिंद्रा बैंक के CSR और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1.4 करोड़ का लोन लेके और फार्मर्स ने खुद अपना 60 लाख लगाया। और इसी तरीके से एग्री फोटोवोल्टाइक्स के थ्रू वो एग्रीकल्चर लैंड में एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट किए, जिससे आप देखोगे फार्मर्स इनकम जो है वो पर एकड़ 40,000 रुपीज से बढ़ गई और 4 लाख जो है पर एकड़ थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सेल्स, एनर्जी जो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको आप सेल भी कर सकते हो। तो इन दोनों से फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी में काफी बड़ा इंक्रीमेंट आया था। व्हाट कुड बी द चैलेंज ऑब्वियसली कि एक्सपेंसिव है 15 to 20%, बिकॉज आप इस सोलर सेल को जमीन पे नहीं लगा रहे हो या जमीन से कुछ ऊपर नहीं लगा रहे हो, आप इसको एक सर्टेन हाइट पे लगा रहे हो। तो इसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो एग्री फोटोवोल्टाइक्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सम अदर फोटोवोल्टाइक्स। क्या वे फॉरवर्ड है? जो PM कुसुम स्कीम है, जो एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्कीम था जिसमें आप केवल अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हो सो दैट वो अपने सोलर पंप को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो सोलर एनर्जी से वो प्रोड्यूस कर ले। बट यहाँ पे you really want to integrate solar energy to a large extent in agriculture farms, not limited to solar pumps and other things. Institutional innovation बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, बिकॉज आज इंडिया का एक किसान बहुत छोटा खेत रखता है, जिसकी वजह से अगर आप इनको ये सब सॉल्यूशन दोगे तो ये सब मानेगा भी नहीं। इसलिए जिस तरीके से डेयरी सेक्टर में अमूल कोऑपरेटिव ने इतिहास रचा, वैसे ही फार्मर्स के भी कोऑपरेटिव्स को बनाना पड़ेगा और सबको एक साथ कल्टिवेशन करने पे कहीं ना कहीं कन्विंस करना पड़ेगा, सो दैट इस तरीके के न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना काफी इजी हो सकता है। और इसलिए अशोक गुलाटी ने कहा कि ये मॉडल इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को तो इंश्योर करेगा ही, लेकिन साथ साथ इंडिया कैन ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और इससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो इंटरनेशनली बढ़ेगा। बट द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स द सेम, कैन ही डू दैट? ओनली टाइम विल टेल। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।